नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे महान राजा के विषय में जानेंगे जिसके विषय में अधिकतर लोग नहीं जानते। यह दुर्भाग्य है हम भारतीयों का कि जिनकी तारीफ बादशाह बाबर भी करते नहीं थकता है। वो महान हिंदू सम्राट थे कृष्णदेव राय। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के शासकों इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और मुगल वंश के शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको जानने के साथ दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति के विजय स्तंभ तेनालीराम जैसे विद्वान के संरक्षक, सशक्त, समर्थ और साहित्यकार माँ सरस्वती के मानस पुत्र राजा कृष्णदेवराय को जानना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम उनके विषय में विस्तार से परीक्षापयोगी तथ्यों को जानने के साथ अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मित्रों, इसे ध्यान से सुनें और अपने विचार कमेंट कर बताएं। दिल्ली सल्तनत के अंतिम पड़ाव और मुगल वंश के शासन की शुरुआती दौर के बीच एक महान और विशाल साम्राज्य विकसित हुआ, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य। सन 1336 ईस्वी से 1672 ईस्वी के मध्य एक स्वर्णिम किंतु अनजाना सा इतिहास है हमारे भारत का। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का, आप ये नाम याद रखें, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बना लिया और जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। कुछ दिनों बाद संत विद्यारण्य के प्रभाव से दोनों भाइयों की घर वापसी हुई और दोनों भाइयों ने पुनः हिंदू धर्म अपनाते हुए अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। गुरु के मार्गदर्शन व आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की स्थापना की। हरिहर के पश्चात बुक्का और फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय जैसे प्रसिद्ध शासक हुए, जिनके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यह जान लें कि विजयनगर साम्राज्य पर मूलतः 4 वंशों का शासन रहा: संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। ये 4 नाम आप याद रखेंगे क्रम से: संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। इसी क्रम में जब तुलु वंश की बात करते हैं तो उसमें एक महान शासक हुए कृष्णदेव राय, जिन्हें तुलु वंश का ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य का, या यूं कहें कि संपूर्ण भारतवर्ष का एक महान शासक माना जाता है। राजा कृष्णदेव राय को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह इत्यादि। सन 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इस दौरान उन्होंने कई युद्ध जीते, कई रचनात्मक कार्य किए। उनके अतुलनीय व्यक्तित्व को देखते हुए उन्हें कई उपाधियां मिली, जैसे यवनराज स्थापनाचार्य, कर्नाटक रत्ना सिंहासनाधीश्वरा, कन्नड़ राज्य राम रामन्ना, गौ ब्राह्मणा प्रतिपालका इत्यादि। ये 4 इनकी उपाधियाँ यवनराज स्थापनाचार्य, कर्नाटक रत्ना सिंहासनाधीश्वरा, कन्नड़ राज्य राम रामन्ना व गौ ब्राह्मणा प्रतिपालका। इतिहासकार मानते हैं कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। कृष्णदेव राय एक प्रजा वत्सल राजा था। जब वह दरबार में होता तो राजसी ठाट बाट के साथ होता, किंतु जब वह प्रजा के बीच जाता तो कभी कभी अपनी प्रजा के ही वेशभूषा और रहन सहन के साथ रहा करता था। ये काम वो इसलिए करते थे ताकि प्रजा की समस्या और खुद के शासन प्रशासन की अच्छी बुरी बातों को वो ज़मीनी स्तर पर जान समझ सकें। प्रजा अपने राजा कृष्णदेव राय को पिता तुल्य, ईश्वर तुल्य मानती थी। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 महान लोगों को संरक्षण दिया करते थे, जैसे अल्लासनी पेडडन्ना, जो कि आंध्र कविता के पितामह माने जाते हैं। मनुचरितम व हरिकथा शरणम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे अष्टदिग्गज हैं तेनाली रामकृष्णा, जिन्हें हम लोग तेनालीराम के नाम से भी जानते हैं। ये पांडुरंगा महामात्य की रचना
किए थे। इनके अलावा थे पिंगली सुरन्ना, जिनकी रचना थी राघव पांडवीय, और नंदी तिम्मन, जिनकी रचना थी पारिजात हिरण। नरसा भूपालियम के रचयिता भट्टिमूर्ति, कलहस्ती महात्म्य के रचयिता धुर्जटी, राजशेखर चरित्र के रचयिता भादयगीर मल्लन महान विद्वान थे। सकल कथा सार संग्रह व रामाभ्युदय के रचयिता अच्युत राजू रामचंद्र को मिलाकर 8 विद्वान ही अष्टदिग्गज कहलाते थे। राजा कृष्णदेवराय स्वयं एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं तेलुगु भाषा में लिखित अमुक्त मलयमदा, कहीं कहीं आप इसे अमुक्त माल्यद भी पढ़ते हैं, व संस्कृत में लिखित जम्बवती कल्याणम और उषा परिणय नामक ग्रंथ। राजा कृष्णदेवराय ने साहित्य सृजन के साथ स्थापत्य विकास में भी बहुत ध्यान दिया है, जैसे विट्ठल स्वामी व हजारा राम स्वामी मंदिर का निर्माण। राजा कृष्णदेवराय ने विजयनगर के निकट एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे उनकी माता के नाम पर नागलापुरम कहा जाता है। कृष्णदेवराय की प्रसिद्धि व उनके प्रभाव से प्रभावित पुर्तगालियों ने उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। पुर्तगाल के प्रतिनिधि अल्बुकर्क ने अपने दूत कृष्णदेवराय के यहाँ भेजे और कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क के दरबार में अपने दूत भेजे। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस बारबोसा भारत भ्रमण पे आए। कहते हैं कि उन्होंने 14 युद्ध लड़े और सभी में उन्होंने विजयश्री हासिल की। इनके विषय में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने कहा था कि कृष्णदेवराय भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने कहा था कि कृष्णदेवराय सबसे अधिक विद्वान और पूर्ण राजा थे। वे ऐसे व्यक्तियों में थे जो विदेशियों का सम्मान करते थे। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। तो ऐसे शासक को मैं प्रणाम करता हूं और जल्द ही अन्य किसी इतिहास प्रसिद्ध शासक के साथ आपसे मिलूंगा। जय भारत।